बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल रात हमने आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बैठकर एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की थी कि आज की रात बहुत कातिल है। तो यकीनी तौर पर ये रात बहुत कातिल थी। बड़ी कोशिशें हो रही थी, पावर कॉरिडोर्स में कुछ अहम तरीन पेशरफ्त बताई जा रही थी, कुछ नकलो हरकत की खबरें थी। तो आज मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट इसको इस वजह से कहा जाता है कि इससे बड़ी अदालत पाकिस्तान में नहीं है, बाकी तमाम तरह हाई कोर्ट्स आती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा एक नई अदालत का क़याम होने जा रहा है। ये मामला क्या है? क्या ये बगावत का अंसर है कि सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में एक नई अदालत क्यों कायम की जा रही है? इस अदालत का नाम क्या होगा और उनका आने वाला नया चीफ जस्टिस कौन होगा? इसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। और काजी जो है वो क्या उनकी फेवर में ये मामला जा रहा है, क्या उनके खिलाफ होगा? बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि आज ताकतवरों की हंगामी और अहम तरीन बैठक हुई है। उस बैठक की वजूहात, उस बैठक का मकसद क्या है, क्यों हुई है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर तीसरी खबर कि एक ताकतवर फौजी अफसर जो है उनकी अडयाला जेल से बरामदगी हुई है। वो अडयाला जेल में क्या कर रहे थे, क्या कुछ होता रहा, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पार्लियामेंट 10 सितंबर 2024 वहां पर एक हमला होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर कमांडो ऑपरेशन होते हैं, उनको वहां से गिरफ्तार किया जाता है, अगवा किया जाता है, उनको हिरासत के अंदर जो है वो लिया जाता है। अब उनके हवाले से एक अहम तरीन खबर है कि आज इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। 1 लाख मुचलकों के एवज उनकी जमानत मंजूर की। जज ताहिर अब्बास सिप्रा की शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, अहमद जट्ठा और अहमद अली की दरख्वास्त जमानत पर समाज से मुआज़रत कर ली है। और शेर अफजल मरवत, शोएब शाहीन, शेख वकास अकरम, दैन कुरैशी और दीगर की दरख्वास्त जमानत पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने जो है वो इस केस की समाअत की। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर है, जब लोअर कोर्ट ने इनका फैसला सुनने से इनकार कर दिया तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब और एफआईए को नोटिस जारी कर दिया है। दरखास्त गुजार के खिलाफ मुकदमे की तफसीलात भी पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अब चलें, ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है। अब आते हैं असल खबर के ऊपर कि कल की रात बड़ी कातिल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5-6 महीने तोड़ना बहुत मुश्किल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि पीटीआई ने अपना मुश्किल तरीन वक्त तो देख लिया है। अब उनके एमएनएस को पता है कि जनाब अगर हम बिक गए, उनको 2 ऑफर्स की जा रही हैं कि तुम्हारे घर में माँ है, तुम्हारे घर में बहन है। वो जो है वो एक एमएनएस जो है उन बेचारों की एक माँ को, एक बहन को उठा लिया, सेफ हाउस में ले गए और उसको कहा कि ज़ाहिर है इज़्ज़तदार शख्स के लिए माँ बहन की इज़्ज़त बहुत ज़रूरी होती है। उस बेचारे ने कहा कि मैं सरेंडर करता हूँ, मेरी माँ बहन को जाने दो। और फिर उसके हवाले से खबर है कि वो शायद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत ना करे इस आईनी तरमीम पैकेज के अंदर जाकर। अगर वो पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गया तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होगा। रेहान ज़ेब का भाई मुबारक ज़ेब, उनकी अमीर मुकाम से मुलाकात 3-4 दिन पहले रिपोर्ट हुई। तो वो 3-4 दिन की पहले खबर है, लेकिन कल वो सोशल मीडिया की जहनत बनी। तो उनके बारे में खबर है कि शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाकर कोई वोट कास्ट करते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब भी अगर हुकूमत को वोट कास्ट करते हैं तो 5 से 6 एमएनएस तोड़ने की ज़रूरत है। या तो फिर फ्लोर कास्टिंग हो जाएगी, अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों को तोड़ा जाता है वो तो वोट कास्ट नहीं कर सकते, उनका वोट तो ज़ाया हो जाएगा, उनकी रुकनीत भी मुअत्तल हो जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन ने जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया हुआ है उस नोटिफिकेशन को दिखाकर कुछ ना कुछ हो सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जनाब जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम मेंबरान की तादाद पूरी करने के लिए पार्लियामेंटेरियंस को और उनके अहल खाना को अगवा किया जा रहा है और आईनी तरमीम का मकसद अदलिया को फतह करना। शहबाज शरीफ अरकान असम्बली की तादाद पूरी करने के लिए अरकान और उनके अहल खाना को अगवा करके नंबर्स पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब शायद ये भूल चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब की कुल औकात क्या है। वो बेचारा तो अपनी एमएनए की सीट नहीं जीता, वो बेचारा तो खुद भीख मांगे वज़ीर आज़म बने। उसकी अपनी औकात क्या है कि वो किसी को उठा लेगा? यानी कि वो एक शख्स जिसने ज़िंदगी में शायद मक्खी ना मारी हो, वो किसी के अहले खाना को अगवा करके वो कहेगा जनाब मुझे वोट कास्ट करो। ये एक शख्सियत है, ये अथॉरिटेरियन रजीम है जिसमें एक शख्सियत फैसला करती है और उसने तय करना कि हमने करना क्या नहीं करना।
शहबाज शरीफ साहब की औकात नहीं है, तो खुद फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है, उनकी पैदावार है। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं जनाब, जो असल खबर की जानिब हम जो इस वक्त मैंने आपकी तवज्जो दिलवानी है कि कल रात गए ताकतवर फौजी अफसर जो हैं उनकी अडयाला जेल से बरामदगी हुई है। अब वो कौन से फौजी अफसर हैं, उनका मैं नाम और उनकी तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। जावेद चौधरी साहब, वन ऑफ दी बेस्ट जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। जनाब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, चौधरी साहब ने बड़ा अहम जो है वो खबर ब्रेक की है, एक नई नवेली दुल्हन जैसी खबर है, ताज़ा खबर है। वो कहते हैं कि कंफर्म नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि फैज़ हमीद गंडापुर के साथ अडयाला जेल गए, इमरान खान से मुलाकात की, लेकिन इदारों को नहीं पता चला। ये कमाल है। जावेद चौधरी ने मार्केट में एक नई खबर को इंजेक्ट किया कि अली अमीन गंडापुर के साथ फैज़ हमीद साहब, मुल्क के साबिक DG ISI, कोई आम मुद्दा नहीं है कि इतने ताकतवर शख्सियत थी फैज़ हमीद साहब कि आप इनके बगैर मुल्क पे परिंदा पर नहीं मार सकता था। और वो शख्सियत जा रही है अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मिलने, और अडयाला जेल को कौन कवर कर रहा है, कर्नल देख रहे हैं। अडयाला जेल में कौन लोग बैठे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज बैठी हैं, ISI बैठी है, तमाम इदारे वहाँ पर बैठे हुए हैं। ऑल टाइम इमरान खान की नकल हरकत को देखा जा रहा है, और फैज़ हमीद साहब वहाँ पर गए, किसी को पता ही नहीं चला। और जावेद चौधरी साहब को करने वाली बात करें ना कि फैज़ हमीद साहब गंडापुर साहब के साथ वहाँ पर मिलने जा रहे थे, यानी कि आप अंदाज़ा करें किस नहज तक ये लोग घर चुके हैं एक शख्स को गिराने के लिए कि फैज़ हमीद साहब जो हैं उनका मलबा ये खान के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जावेद चौधरी साहब ने मजीद कहा कि कवानीन की तब्दीली का जो पैकेज आ रहा है उस पर मिलिट्री ट्रायल को मॉडिफाई किया जा रहा है, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। अब ये भी बारीक वारदात डाली जा रही है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा। अब एक और आम खबर है, वो भी आपके सामने रख देता हूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर बगावत का एक और मुकदमा दर्ज हो चुका है कि इमरान खान की अपने अकाउंट X से पोस्ट पर तहकीकात का फैसला हुआ है। एक उन्होंने जनाब अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने याजा खान से कुछ चीज़ मिलाने की कोशिश की, और FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद के सीनियर अफसरान की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। इमरान खान से टीम तहकीकात के लिए अडयाला जेल रवाना होगी, और इमरान खान साहब ने उस जो तहकीकाती टीम है उनके सामने तहकीकात में पेश होने से इनकार कर दिया है। वो धमकियां में जो है वो पोस्ट इस वक्त जनाब सामने आती है। चलें अब और एक और अहम खबर है कि ताकतवरों की हंगामी जनाब बैठक हुई है। ये बैठक बहुत अहम है, आज फाइनल मरहला है और नंबर गेम्स पूरे करने, हुकूमत के पास नंबर गेम पूरे नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके सामने सरेंडर नहीं कर रही। अब मौलाना फजल रहमान के पास 2 ऑप्शन हैं, या हमेशा की तरह अपनी सियासत को ज़मीन बॉस कर दें। अब भाई इसने वर्दी के अंदर मुशर्रफ को कबूल कर लिया था, इसने कहा था कि बेनज़ीर जो है औरत की हुक्मरानी नाजायज़ है इस्लाम के अंदर। जब उसी बेनज़ीर ने मौलाना फजल रहमान साहब को एक ओहदा दिया कायमा कमेटी पर खारजा का, तो वही मौलाना फजल रहमान साहब कदमों के ऊपर बैठे हुए थे और बेनज़ीर साहिबा जो है कुर्सी पर बैठी हुई थी। शर्म आनी चाहिए जनाब इनको। और फिर इसी मौलाना फजल रहमान साहब ने पिछले 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, और उस 10 सालों के अंदर 44 लाख की लस्सी ये जनाब पी गए थे, और पता नहीं क्या कुछ करते रहे। फिर डीजल के परमिट, चलें वो तो इनकी अपनी एक पर्सनल चीज़ें हैं, उसके ऊपर तहकीकात होंगी तो पता चल जाएगा क्या कुछ मामला था। तो फाइनल मरहला ये है कि आज वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजल रहमान साहब से एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, और उस हवाले से आईनी तरमीम के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब को हुकूमती इत्तेहाद ने जो है वो इत्तेमाद में ले लिया है। ये एक अहम खबर है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म का आईनी तरमीम पर पार्लिमानी पार्टी को इत्तेमाद में लेने का फैसला, और पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया गया है। इजलास के बाद अरकान को इशाया भी दिया जाएगा। ये जो है वो आज बड़ी हंगामा जो है वो बरपा है पूरे इस्लामाबाद के अंदर, पावर कॉरिडोर्स में बहुत कुछ चल रहा है। अगर मौलाना फजल रहमान हुकूमत को वोट कास्ट कर देते हैं तो 4, 5, 6 वोट तकरीबन PTI को वहाँ पर डालने होंगे, तब जाकर हुकूमत ये 2/3 अक्सरियत के साथ बिल पास कर सकती है। और इस बिल के लिए जो कुछ किया जा रहा है, चीफ जस्टिस काजी फारिसा की एक्सटेंशन के लिए इस पूरे निज़ाम को आपने बढ़ाना कर दिया, इस पूरे निज़ाम को आपने पूरी कौम के सामने बेनकाब कर दिया कि इसकी कुल औकात क्या है। अब मामला जो असल खबर है कि जो आज जनाब तरमीमी बिल पेश किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा एक नई अदालत का क़याम, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत, तो उस सुप्रीम कोर्ट के अलावा जब एक और अदालत आप कायम करेंगे तो डेफिनेटली वो उससे बड़ी होगी, उसका नया चीफ जस्टिस होगा। अब नया चीफ जस्टिस कौन है और क्या मामला है, ये आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर रखने जा रहा हूँ। अब मुमकिन अदालती इस्लाहात क्या हो सकती हैं। काजी फारिद ईसा साहब जो 24 या 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर्ड होने जा रहे हैं, उनकी 3 साल मुद्दत मुलाज़मत में तोसी कर दी जाएगी, और वो यूं 2023 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह सकते हैं। और मुद्दत मुलाज़मत की तो तोसी है वो 65 बरस से बढ़ाकर 68 बरस की जा सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह 27 नवंबर 2030 तक सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात रहेंगे, और मंसूर अली शाह साहब एक्सटेंशन के हक में, ये भी आपको मैं जो है वो खबर दे रहा हूँ। एक और वारदात डाली जा सकती है। अब इसमें तरीकाकार चेंज किया जाएगा कि पहले 5 जजेस की जो लिस्ट है वो आगे भेजी जाएगी हुकूमत के पास, और जैसे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होती है बिल्कुल उसी तरह से, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को आगे
लाया जा सकता है, उनको भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट जनाब किया जा सकता है। अब ज़रा हमें क्या बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर 13 दिसंबर 2031, जस्टिस शाहिद अफरीदी 22 जनवरी 2033 तक बतौर जज फराइज़ सर अंजाम देंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन 2028 और जस्टिस जमाल बंदोखैल 2029 तक अपना काम जारी रखेंगे, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 2032, आयशा मलिक 2034 बतौर जज कायम रहेंगी। जस्टिस अतर बिन अला 2029 तक जो है वो अपने जज के फराइज़ सर अंजाम देंगे। यानी कि ये जनाब इन्होंने अंधेर नगरी चौपट राज रखा हुआ है, इनके बाप का मुल्क है, जो इस मुल्क में जिसका दिल करता है 15-15 साल जज रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, बाकी बेचारे जो हैं वो अनपढ़ जाहिल वो नीचे की अदालतों में मरते रहेंगे सारे दिन, वो कोशिशें करते रहेंगे कि जनाब हम भी ऊपर आएंगे, हम भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। यानी कि किस तरह से उस पूरी अदालत को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है इस पूरी अदालती इस्लाहात के अंदर, और इसके जरिए एक बारीक वारदात किया है कि मिलिट्री ट्रायल को भी मॉडिफाई इसके अंदर किया जाएगा। लेकिन आज जो खबर मेरे पास मौजूद है वो खबर ये है कि एक आईनी पैकेज के अंदर नई अदालत का क़याम भी, उसका भी इम्कान बताया जा रहा है, जिसके नए चीफ जस्टिस साहब होंगे, यानी कि काजी साहब के अलावा एक नए चीफ जस्टिस होंगे, एक नई अदालत कायम की जाएगी। और उसमें ये क्या करेंगे, उसमें जनाब ये करेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो 2034 तक अपॉइंट रहेंगे। 10-10 साल उनकी उम्र बढ़ गई है जनाब, पता नहीं इतनी जिंदगी उनकी है भी या नहीं है, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का जज उनको लगा दिया। अब नई अदालत का क़याम इस तरह से करेंगे कि वहाँ पर नए जजेस को तैनात किया जाएगा, अपनी मर्जी के जजेस तैनात होंगे। यानी कि अगर आपको हाई कोर्ट का एक जज पसंद नहीं है, जस्टिस बाबर सत्तार, आप उसको उठाकर बलूचिस्तान के अदालत में फेंक देंगे। बलूचिस्तान का जज अगर आपने मैनेज कर लिया है तो उसको उठाकर आप इस नई अदालत के अंदर डाल देंगे, और यूं अदालतें जो हैं उनको बिल्कुल मैनेज करने की कोशिश हो रही है, जिसको आप कहते हैं जुडिशियल मार्शल लॉ। तो बेसिकली ये जुडिशियल मार्शल लॉ है, एक नया चीफ जस्टिस होगा, मुल्क में 2 चीफ जस्टिस काम कर रहे होंगे, आप बगावत पैदा कर रहे हैं, आप मुल्क में अनसर्टेनिटी पैदा कर रहे हैं, और फिर आप नारा क्या लगाते हैं कि इमरान खान ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। अपने हाथों से आज आप इस मुल्क की जो है वो आपने इसका पट्टा बैठा दिया है, आप अपने हाथों से इस मुल्क की तबाही कर रहे हैं। यानी कि ये चीज़ें जो है वो समझ से बाहर हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सिंगापुर लाजमी है लिखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।